अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस्लामी तारीख़ में इस महीने को एक बहुत बड़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इसी महीने में तशरीफ़ ले आए और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इसी महीने के अंदर तशरीफ़ ले गए। सूरह यासीन की तिलावत अल्लाह पाक ने सारी कायनात को बनाने से 1000 या गालिबन 2000 कबल फरमाई, और उस सूरह यासीन के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि आप मेरे रसूलों में से हैं। इससे साफ ज़ाहिर बात होती है कि अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के बनाने से भी पहले बनाया। एक रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अपनी उम्र का तो पता नहीं, लेकिन एक सितारा था, नूर था एक, जो चमकता था हर 70,000 सालों के बाद। एक नूर चमकता था हर 70,000 सालों के बाद, और मैंने उस नूर को 72,000 मरतबा देखा है। ये उन्होंने अपनी उम्र का अंदाज़ा बताया कि मैं इतना पहले बनाया गया हूँ कि उस नूर के सितारे को जो 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नूर जो तुम देखते थे वो मैं था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बनाए गए और इस दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा गया। और हर मुसलमान के दिल में एक खुशी होनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम इसी महीने में तशरीफ़ ले आए, और इस खुशी का इजहार अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस खुशी का इजहार करते हैं। बाज़ जगहों पर जलसे किए जाते हैं और आप अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया जाता है। बाज़ मरतबा में कि महफ़िल रखी जाती है नात की, और उसमें आप अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की जाती है नात की सूरत में। लेकिन उन्हीं खुशियों के दरमियान बाज़ लोग इस तरह खुशी मनाते हैं कि जिससे इंसानियत को बहुत नुकसान पहुँचता है। इंसानियत को इससे बहुत तकलीफ़ होती है, जैसे रोडों को ब्लॉक कर देना। और कुछ ही दिनों कबल का वाक़या है कि मैं एक रोड से गुज़र रहा था और वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी। एक हद तक ट्रैफिक जाम थी, उसके बाद ट्रैफिक खुली हुई थी। तो मुझे लगा कि कुछ है वहाँ पर, कुछ हुआ है या किसी का कोई हादसा वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकी हुई है। जब मेरा नंबर आया आराम से, तो मैंने देखा तो एक बंदा समोसे बांट रहा था और सारी ट्रैफिक को रोक के बैठा हुआ था कि मेरे समोसे से लिए बगैर कोई भी यहाँ से नहीं गुजरे। तो इस तरह लोगों को परेशान करके आप अलैहिस्सलाम का जश्न, आप अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाना, ये बिल्कुल भी सही तरीका या जायज़ तरीका नहीं है। यह आप अलैहिस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और इसके अलावा बाज़ जगह जश्न ऐसे मनाया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी भुला दिया जाता है, जैसे गाने बजाना और सड़कों पे निकल के नाच करना। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग सड़कों पे निकल के नाचने खड़े हो जाते हैं और नाच करते हैं। तो ये तालीमात आप अलैहिस्सलाम की नहीं है। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, ख़ास करके रबीउल अव्वल के महीने में, क्योंकि इस महीने की आप अलैहिस्सलाम से निस्बत है। इस महीने में आप अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़रूर पढ़ें और जो तालीमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं उन तालीमात पर अमल करें। बाकी खुशी होना ये हर मोमिन की निशानी है कि आप अलैहिस्सलाम की आमद का सुनकर हर मोमिन को ज़रूर ब खुशी ज़रूर होगी। और इस खुशी के मौके में आप अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, खुशी के मौक़ों पर भी आप अलैहिस्सलाम ने हमें तालीमात दी है कि किस तरह ज़िंदगी को वो गुजारना है, और गम के मौक़ों पर भी आप अलैहिस्सलाम ने हमें तालीमात दी है कि किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। तो मेरी तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि खुशी और गम के मौक़ों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को ज़रूर अपने सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।